पति के लिए किया जाने वाला व्रत ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं इसे हम क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। वट सावित्री व्रत कब है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कब है, किस दिन ये शुरू हो रहा है और इसका समापन कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगी। वट यानी बरगद के पेड़ को भी वट कहा जाता है। पति के लिए किया जाने वाला व्रत ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के उसका पूजन करती हैं और परिक्रमा भी लगाती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे 7, 11, 21, 51 या 108 या फिर 101 परिक्रमा लगाई जाती है। एक चीज और कहना चाहूंगी, सबके यहाँ की मान्यताएं अलग अलग होती है। आपके यहाँ जैसा होता है आप उसी तरीके से करिएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, लेकिन यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो आप संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये जो हमारा व्रत है वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ समझते हैं ना, जो हिंदी के महीने होते हैं, उसी हिंदी के महीने की मैं बात, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 को रखा जाएगा। यह दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि एक दिन पहले ही 29 मई 2022 दोपहर 2:54 पर अमावस्या तिथि हमारी शुरू हो जाएगी। और अमावस्या तिथि का समापन कब है? 30 मई 2022 4:59 पर है। तो कहने का मतलब है कि हमारा व्रत जो है अमावस्या तिथि के दिन 30 मई 2022 को रखा जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा में किन किन चीजों का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमें सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करके नहा धो लेना चाहिए और सुहागिन औरतों को पूरा श्रृंगार, जिसे कहते हैं ना 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम सावित्री और सत्यवान की जो मूर्तियां होती हैं, अगर पॉसिबल हो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस त्योहार का नाम ही वट सावित्री व्रत है। वट के नीचे सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा की जाती है। और हम इसमें बांस की टोकरी का भी यूज करते हैं, बांस का पंखा भी ले जाते हैं, क्योंकि बांस जो लकड़ी होती है ना वो हमारे लिए काफी शुभ होता है। कलावा भी रखा जाता है, दीप रखा जाता है, घी रखा जाता है, फूल रखा जाता है, फल रखा जाता है और सुहाग का बहुत सारा सामान रखा जाता है। कुछ औरतें इसमें पूड़ियाँ भी ले जाती हैं और हमें कलश में अपने लोटे में जल भर लेना चाहिए। पॉसिबल हो सके तो बरगद का फल भी ले जाइए। तो ये सारी मान्यताएं हर जगह अलग अलग होती हैं। इन सारी चीज़ों को ले जाके हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हम वट सावित्री व्रत का हम पूजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं व्रत की पूजा विधि क्या होती है। सारी सामग्रियों को हम सजा कर रख लेते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जाके, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम पूरी विधि विधान से इसकी पूजा कर लेते हैं, जल का अर्पण कर देते हैं और दीप धूप भी सारी चीज़ें कर लेते हैं। और इसकी परिक्रमा भी की जाती है कलावे के साथ। अलग अलग मान्यता है कि हमें कितनी परिक्रमा करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आरती कर लेते हैं और हाथ जोड़कर हम नमस्कार करते हैं। अपने पति की लंबी आयु की हम कामना भी करते हैं। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि वट सावित्री व्रत किस दिन है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये अमावस्या तिथि के दिन पड़ता है और इसमें हम किसकी पूजा करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें हम सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की पूजा भी करते हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में इसी तरह खुशियां बरसाता रहे और सालों साल आप इसी तरह सुहागन बनी रहें और अपने पति की लंबी आयु की भी कामना करती रहें। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इन चीज़ों को शेयर भी करिए ताकि ये दूसरों के भी काम आए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।